अपनी चलती में सारे चलावें, कोई कसरिया गाले कोन्या रे। अपनी चलती में सारे चलावें, कोई कसरिया गाले कोन्या। और जिसकी हो सरकार देश में, वो कुर्सी ते हल्ले कोन्या, वो कुर्सी ते हल्ले कोन्या। दोस्तों, ये शब्द डेडिकेटेड टू बृजभूषण जी, जो पहले WFI के अध्यक्ष थे, सांसद हैं बीजेपी के, और बीजेपी सरकार चाहकर भी उनसे इस्तीफा नहीं ले सकती। बीजेपी सरकार चाहकर भी उनकी संसद की सदस्यता भंग नहीं कर सकती। जितने केस इस देश के अंदर, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूं, इतने केस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के उस मंत्री के ऊपर नहीं थे कि उसको जेल का मुंह देखना पड़ा। उतने केस राहुल गांधी जी के ऊपर नहीं थे कि उनको संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। आज देश के लिए बड़ी विडंबना है ये कि जो असली गुनहगार होता है वो बाहर फिर रहा होता है, और जो समाज के लिए एक आम आदमी इस सरकार के खिलाफ छोटी सी भी नारेबाजी कर दे तो बहुत सारी धाराएं लगा करके, अनगिनत धाराएं लगा करके उसको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज देश इस स्थिति पर आ गया है, आज देश की सिचुएशन ये हो गई है कि एक आम आदमी चाहकर भी नहीं बोल सकता। एक सरकारी कर्मचारी यदि सरकार की कूटनीतियों के खिलाफ भी बोल दे तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। एक आम आदमी यदि कुछ नारेबाजी कर दे या फिर अपने अधिकारों के लिए धरना दे दे तो उसके खिलाफ लाठीचार्ज, उसके खिलाफ केसेज, उसको जेल का रास्ता, उसको एक तरीके से उठा लिया जाता है, सम्मन जारी कर दिए जाते हैं, FIR करके डराया धमकाया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ इस सरकार के अंदर बैठे वो तमाम नुमाइंदे जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस सरकार के अंदर कोई सांसद है, कोई विधायक है, ये सरकार उनके ऊपर जरा सा भी एक्शन नहीं ले पा रही है। कितनी लाचार है ये सरकार, कितनी लाचार है इस सरकार की नीतियां, और कितना लाचार पड़ चुका है ये प्रशासन। एक आम आदमी के ऊपर यदि इतने बड़े बड़े केसेस लग जाएं, वो एक्ट जो बृजभूषण जी के ऊपर लगा है, यदि एक आम आदमी के ऊपर लग जाए ना, एक आम आदमी को 5 मिनट भी बाहर नहीं रहने दिया जाता। इतने केस लगने के बाद पूरे शहर की पुलिस, पूरे जिले की पुलिस और पूरे प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढने लग जाती है। न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे दी जाती है। कहाँ खड़े हैं हम? कभी सोचा है हमने? कभी नहीं सोचा। हम इन नेताओं के और इन मंत्रियों के इतने गुलाम बनते जा रहे हैं दिन बर दिन। इतने एक तरीके से ये लोग हमें इतने जकड़ते जा रहे हैं, हम चाहकर भी इनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। एक छोटा सा खेल मैं अपने हरियाणा का आपको बताना चाहूंगी। बहन जो है वो सरकार में चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठी है, एक बहन दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर बैठी है। बेटा बीजेपी के अंदर सांसद हैं हमारे हिसार से ही, और बाप धरनारत लड़कियों को समर्थन देने जाता है। वहीं बहुत सारे ढकोसले ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हुए होंगे कि कुर्सी की होड़ में कितना कुछ लगा रहता है समाज के अंदर। ये और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं होता। ये गेम होता है आप जैसे और हम जैसे लोगों को पीछे धकेलने का, कि किस तरीके से एक आम आदमी को दबाए रखा जाए और सत्ता के अंदर बनाए रखा जाए उन नेताओं को जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। उन नेताओं का हक, उन आम लोगों का हक वो नेता लोग मार करके चले जाते हैं और समाज कुछ नहीं बोल पाता है। इनकी कूटनीतियों को लोग देखते रहते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। इन नेताओं को हम वोट देते हैं, लेकिन जब हक मांगने के लिए जाते हैं वापसी हमें ये नेता लाठियां देते हैं, केस देते हैं, आंसू गैस के गोले देते हैं, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं। कहाँ है इस देश का संविधान? और वो लोग जो कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं क्योंकि हम सरकारी नौकरी पर है, हम बोल नहीं सकते। तो फिर भाई उस पढ़ाई का क्या फायदा जो आपने लगातार स्कूल में जाकर के ली थी और आपके शिक्षकों ने आपको सिखाया था कि बेटा अन्याय को सहना नहीं और जहां अन्याय हो उसे कुचलना चाहिए और झूठों की नगरी में रहना नहीं। एक अंगड़ाई लेनी पड़ेगी
इस सरकार की चालों से, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ हो सकता है। अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपस में सब लोग मिलेंगे तो एक मुट्ठी बनेगी, और वो मुट्ठी जब एक मुक्का बन करके इस सरकार की कूटनीतियों के ऊपर प्रहार करेगी, तो आप देखिए इस समाज से, इस देश से, इस प्रदेश से अत्याचार सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन बोले कौन? सबसे बड़ी विडंबना यही है। मैं बोलती हूं तो लोग कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूं, सामने वाला बोलता है तो मैं कहती हूं कि वो राजनीति कर रहा है। इस चीज से ऊपर उठ करके थोड़ा सा आगे बढ़िए, और आगे बढ़ करके उसके बारे में कुछ सोचिए, तब जाकर के देश के अंदर आप सच्ची समाज सेवा का हिस्सा बनेंगे और समाज सुधरेगा। हमें अच्छे